So now the question 7 from exercise 2.1. If a equals to minus 2 b is equal to 3, evaluate the following. First 25 a की पावर माइनस 3. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे. अगर ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में. तो 25 इंटू ए की पावर माइनस 3 था, ये किसके बराबर है, 25 इंटू 1 अपॉन ए की पावर 3 के. अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 पुट किया, -2 की होल पावर 3. अब देखो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8. अब यहाँ पर माइनस है, पावर अगर ऑड होगी तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर अब यहीं पर पावर इवन होती तो आंसर प्लस में आता. तो यहाँ पर क्या है, पावर ऑड, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में. तो -8. तो हमारा आंसर कितना हो गया, 25 इंटू 1 25 अपॉन -8. लेकिन हमेशा माइनस अगर नीचे होता है तो उसको ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इसका जो स्टैंडर्ड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 अपॉन 8. सेकेंड देखो ज़रा, 27 ए स्क्वायर बी की पावर -3. तो सीधी बात है, बी की पावर -3 है, नीचे लाओगे तो +3 हो जाएगी. तो 27 ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी की पावर 3 हो गया. ए की जगह -2 पुट करो, बी की जगह 3 पुट करो, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3 का होल क्यूब. तो सीधी बात है 27. अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 2 इंटू 2 4. अब देखो जरा, पावर क्या है, इवन, और अंदर माइनस है. अगर पावर इवन होगी तो आंसर प्लस में आता है, तो +4 इंटू 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. अब 27 से 27 कट गया, बचा क्या, 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 4 आ गया आंसर. लास्ट 162 इंटू -a की पावर -1 बी की पावर -3. अब पावर को क्या करना होता है हमेशा, प्लस में, तो ये नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. तो -a की पावर 1 हो गया इंटू 1 अपॉन बी की पावर 3. अब ए की जगह -2 पुट करोगे, बी की जगह 3 पुट करोगे, तो 162 इंटू 1 अपॉन माइनस पहले ही से था, और ए की वैल्यू भी क्या है, माइनस का 2. तो माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 3. तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 1/2 हो गया. अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 27. तो बचा क्या, ऊपर आ जाएगा 162, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 27 54. अब 162 को जब 54 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिस पर एक्सरसाइज 2.2 बेस है, और उसके आगे की भी एक्सरसाइज. तो पहला क्या कहता है, अगर a की पावर m है इंटू ए की पावर n, तो वो किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n की. उसी तरह a की पावर m अपॉन a की पावर n है, या a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n. तीसरा क्या है, a की पावर m की होल पावर n किसके बराबर होती है, a की पावर m इंटू n. चौथा फॉर्मूला हमारा a b की होल पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर n इंटू b की पावर n. फिर a अपॉन b की होल पावर n a की पावर n अपॉन b की पावर n के बराबर होता है. क्वेश्चन नंबर 2.2, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1. जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इन फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे. 3 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -5, इस तरह लिखेंगे डिवाइड को. अब देखो हमें पावर प्लस में करनी है, तो इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ. तो ये ऊपर चला गया, प्लस में हो गया, ये नीचे आ गया तो ये भी प्लस में हो गया, है ना. अब हम यहाँ पर कौन सा, देखो जरा, a मतलब यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, क्योंकि 3 3 दोनों जगह हैं. तो हम a की पावर m अपॉन a की पावर n लगा सकते हैं, क्योंकि पावर अलग अलग है. तो वो किसके बराबर होता है, a की पावर m माइनस n के. तो 3 की पावर 5 माइनस 4, कितना बचा, 3 की पावर 1, यानी आंसर कितना आ गया, 3. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 29 की पावर 3 डिवाइड बाई 29 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हो. फिर से वो फॉर्मूला लगा, 2 ऊपर गया, माइनस हुआ, तो 29 की पावर 1 बचा, इक्वल्स टू 29. ये फॉर्मूला तभी लगाना जब a दोनों में सेम रहे. तीसरा क्या है, 11 अपॉन 9 की पावर -7 इंटू 9 अपॉन 11 की पावर -8. अब ज़रा देखो, अगर मैं इसकी ऊपर प्लस में करूँगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कि वो रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट उल्टा हुआ, तो 9 अपॉन 11 की पावर से 7 हो गया इंटू 9 अपॉन 11 की पावर -8. अब देखो दोनों का जो बेस है, बेस मतलब ये नंबर जिसकी जो पावर, ये पावर कहलाती है, ये बेस कहलाता है, बेस सेम हो गया, ठीक है. तो कोई फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई में देखते हैं. पहला फॉर्मूला देखो जरा क्या है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n. मैटर नहीं करता m प्लस में है या माइनस में, तो यही फॉर्मूला यूज़ किया हमने. तो 9 अपॉन 11 a था, m क्या है +7 और माइनस का 8 क्या है हमारा n. तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 माइनस 8, तो -1 आ गया. अब हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो फिर से उल्टा कर दो, 11 अपॉन 9 की पावर 1, तो आंसर कितना हो गया, 11 अपॉन 9.
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एवेल्यूएट 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। तो सबसे पहले बॉड मास को याद किया करो जब भी इस तरह से क्वेश्चन लिखें। बॉड मास B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो D आता है सबसे पहले, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लस में। तो ये नीचे आ जाएगा तो 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा तो 1/4 की पावर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये भी नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है माइनस में है तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो तो किसी की भी पावर अगर 1 है तो सेम नंबर आता है, तो 1/2 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 1/4। तो ऊपर से ऊपर को नीचे से, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1/4। तो हमने पढ़ा है अगर दोनों नंबर में से कोई एक भी नंबर रेसिप्रोकल होता है, सॉरी फ्रैक्शन में होता है, तो दूसरे वाले का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड में रेसिप्रोकल और इंटू साइन लगा देते हैं। तो 1/8 इंटू 4/1 हो गया, इसका उल्टा किया, 4 1 4 4 2 8, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, तो 1/2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 की पावर -5 डिवाइड बाई 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -2। फिर से ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, पावर को प्लस में करेंगे, इसको नीचे ले आए 1/3 की पावर 5 हो गया, और इसको भी हम नीचे ले आए तो 1/3 की पावर 7 हो गया। अब देखो फिर से वही बात हुई, दोनों दिख रहा है तुमको, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, डिवाइड का साइन है तो इधर वाले का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, और बीच में साइन किसका, इंटू का साइन किया, उधर का रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड बाई 1/3 की पावर 2। अब सीधे साथ 1 इंटू 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 हो जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 1 3 की पावर 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/3 की पावर 2। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, अगर देखो तो यहाँ पे, चलो ठीक है, तो सीधी बात है, अब क्या हो गया, फिर से बीच में डिवाइड का साइन है, दोनों फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, इंटू लगाएंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, कर दिया। अब देखो 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 हो गया अपॉन 3 की पावर 5। अगर ऊपर देखो तो AM इंटू A की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, इक्वल टू AM प्लस n, तो 3 की पावर 7 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 9, क्योंकि 7 प्लस 2 9 होता है, और 3 की पावर 5। फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, A की पावर m अपॉन A की पावर n इक्वल टू A की पावर m माइनस n। तो सीधी सी बात है, वो 5 जाके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 की पावर 9 माइनस 5 कितना हुआ, 3 की पावर 4, यानी 3 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो 81 आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर -1 प्लस 7 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। अब एक बात याद रखना, अगर किसी की भी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 5 की पावर -1 एज इट इज़, 7 की पावर 0 1 के बराबर होगा, इंटू 5 की पावर 3। अब देखो ज़रा, इस पावर को हमें क्या करना है, प्लस में, तो नीचे भेज दिया, तो 1/5 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 1 और 5 कैल्सियम 5 आएगा, तो यहाँ 5 करना है तो नीचे भी 5 से, ऊपर भी 5 से, तो 1 प्लस 5/5 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो 6 को अलग कर लो, 5/3 5/5 ले लो, फिर से फॉर्मूला बन रहा है A की पावर m अपॉन A की पावर n, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, पावर क्या है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 1, यानी 5 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 5 इंटू 5 25, तो 6 इंटू 25 150 आंसर हो गया। आगे देखते हैं, फोर्थ होमवर्क है, -1/3 की पावर -4 डिवाइड बाई -1/3 की पावर -2। और फिर से पावर क्या है, नेगेटिव, तो प्लस में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, यहाँ पर भी जब उल्टा करेंगे तो उल्टा हो गया। अब देखो 1 का तो कोई वजूद होता नहीं, हटा दो, तो क्या हुआ, -3 की पावर 4 डिवाइड बाई -3 की पावर 2। फिर से देखो ज़रा, अगर तो इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, अपॉन में, तो फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, चाहे इस तरह से कहो चाहे इस तरह से कहो, इस तरह से लिख दो चाहे इस तरह से लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, A की पावर m अपॉन A की पावर n इक्वल टू A की पावर m माइनस n, क्योंकि अगर ये देखो तो ये क्या लिखा हुआ, A की पावर m डिवाइड बाई A की पावर n, A की पावर m डिवाइड बाई A की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, A की पावर m माइनस n। या फिर देखो यहाँ लिख के भी दिखाया, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या होगा, ये 2 जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो -3 की पावर 4 -2, यानी कि -3 की पावर 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब यहाँ माइनस है, पावर क्या, इवन, तो आंसर प्लस में आएगा, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो 3/7 की होल पावर -6 इंटू 3/7 की होल पावर 10 इक्वल्स टू 3/7 की होल पावर 2m। अब जरा देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ये वाला,
ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, -6 + 10 आया। अब -6 + 10 माइनस होता है, साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। तो 10 में से 6 के बजाय 4, साइन किसका लगेगा, प्लस का, तो प्लस का 4 = 3/7 की पावर 2m। अब देखो ज़रा, यहाँ पर भी 3/7 है, यहाँ पर भी 3/7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2m है। अगर यहाँ पर भी 4 हो जाए तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये अगर कंपेयर करें पावर को तो 2m किसके बराबर है, 4 के, है ना। देखो अगर यहाँ 2m की जगह 4 होता तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते ना, और हमने = का साइन भी लगा रखा है, तो 2m किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। देखो असल में यहाँ पे लिखा क्या होना चाहिए, 4, तो 2m बराबर 4 के है। तो यहाँ पे ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ डिवाइड करके दिखा दिया है, ताकि अगर नहीं 6th में पढ़ा हो या 7th में नहीं पढ़ा हो तो समझ में आ जाए। हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू, तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को कैसे हटाओगे, 2 से डिवाइड करके। एक अगर जो काम इधर किया गया वही इधर भी करना पड़ता है। तो यहाँ से डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। या फिर सिंपल, यहाँ 2 ऊपर है, यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 4/2 2 होता है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 3/8 की पावर 2m × 3/8 की पावर 6 × 3/8 = 3/8 की पावर 13। फिर देखो ज़रा, जब भी तुम्हें बेस सेम दिखे, बेस मतलब ये, तो क्या करो, पावर ऐड कर दो। ये देखो फॉर्मूला भी लिख के दिखा दिया मैंने फ़िलहाल इस तरीके से, बुक में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। तो क्या करोगे, 3/8। अब यहाँ 3/8 पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, पावर हमेशा 1 ही मानो। ठीक है, अगर कोई पावर नहीं लिखी है तो 1 है। तो 3/8 2m + 6 + 1 हो गया, = 3/8 की पावर 13। तो अब देखो 3/8 2m 6 + 1 कितना हो गया, +7 = 3/8 की पावर 13। अब देखो अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए, 13 लिखा होना चाहिए। तो 2m + 1 7 किसके बराबर है, 13 के। 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो 13 - 7 हो गया, तो 2m बराबर 6 के आ गया। अब यहाँ से 2 हटाना है, 2 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा। तो कितना आ गई m की वैल्यू, 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एवेल्यूएट। तो इवेल्यूएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/2 की होल पावर -3 -1/3 की होल पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1/4 की पावर -3। अब फिर से बॉड मास आ गया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। पावर को क्या करना है, प्लस में, तो रेसिप्रोकल कर दो। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 1 का कोई वजूद होता नहीं, तो 2 की पावर 3 -3 की पावर 3 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, तो 4/1 की पावर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 27 डिवाइड बाई 4/3। 4/3 कितना होता है, 64, तो 64 लिख दिया। क्यों, क्योंकि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 4 4, तो 64 आएगा। अब 8 -27 माइनस का 19 डिवाइड बाई 64, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -19/64। ठीक है। शायद हमने फोर्थ किया ही नहीं, फोर्थ स्किप हो गया। चलो फोर्थ करते हैं फिर, सॉरी, फोर्थ क्या है, -7 की पावर 4 × 3/7 की पावर 4 डिवाइड बाई 1/3 की पावर -5। तो सीधी सी बात है, -7 की पावर 4, अब यहाँ पर 3/7 की पावर 4 डिवाइड बाई 3/5। अब बॉड मास b आता है, ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है, ठीक, होल ब्रैकेट नहीं दिख रहा कहीं। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, तो -7 की पावर 4 × 3/7 की पावर 4 डिवाइड बाई 1/3 की पावर -5। ठीक है। तो सीधी सी बात है, ब्रैकेट अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते बनता नहीं, कि एक ही डिजिट है तो ब्रैकेट तो हुआ ही नहीं, कोई समझ। चलो, b ऑफ, उसके बाद o आता है ऑफ, d फॉर डिवीजन, उसके बाद डिवीजन आता है, मतलब हमें सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3/7 की होल पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 की पावर 4/7 की पावर 4। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सीखा भी है फिलहाल तो, कौन सा, a/b की होल पावर n = a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो यही हुआ 3 की पावर 4/7 की पावर 4 इन। अब देखो ज़रा, ये क्या है, फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं हम, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो यहाँ डिवाइड का साइन था, इनटू लगाया, और इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों किस में थे, दोनों में से अगर कोई एक भी फ्रैक्शन में है तो ये काम किया जाता है। तो 1/3 की पावर 5 कर दिया। अब देखो -7 की पावर 4, अब अपॉन 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो दोनों को एक दूसरे के नीचे ले आए। अब बचा क्या, 3 की पावर 4, और नीचे क्या बचा, 3 की पावर 5, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे ले आए।
तुम्हारे पास फॉर्मूला लग सकता है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, देखो ज़रा यहाँ पर देखो, एक बात समझो, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर पावर क्या है, इवन, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो -7 की पावर 4 और 7 की पावर 4 का आंसर सेम आने वाला था। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होती पावर ऑड, तो अब कैसे करते समझो ज़रा। -7 को हम लिख सकते हैं -7 इंटू 1 की होल पावर 4 अपॉन 7 की पावर 4। अब यहाँ पर तो आसानी है, इसको ऊपर भेज दो तो 3 की पावर 4 -5 हो जाएगा। अब देखो, अब -7 को इस तरह लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 7 की होल पावर 4 अपॉन 7 की पावर 4। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 4 -5 होगा माइनस, तो 5 में से 4 क्या बचा, 1। साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, तो माइनस का 5 है, बड़ा वाला कौन है, 5, तो माइनस साइन लग गया, -1 लग गया। अब देखो, हम एक फॉर्मूला और भी तुमने पढ़ा होगा, वो यहाँ साइन नीचे मैं लिख रहा हूँ सबसे, ठीक है। क्या होता है, ए बी की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ये वाला फॉर्मूला ये लगने वाला। देखो दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों की पावर 4 है, तो -1 की भी पावर 4 हो जाएगा इंटू 7 की पावर भी 4 हो जाएगा अपॉन 7 की पावर 4 है ही नीचे, तो 7 की पावर 4 से 7 की पावर 4 कट गया। अब -1 की पावर 4 है, -1 का क्या कुछ भी कर दो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा बनाता है, तो आंसर बनाया। लेकिन यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर पावर क्या है, इवन, तो आंसर क्या आएगा, +1, तो +1 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, इंटू 3 की पावर -1। अब 3 की पावर -1 में प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, तो 1/3 की पावर 1 हो गया। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3, तो 1/3 आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ का थर्ड था, ये थर्ड था, हाँ फोर्थ का थर्ड था, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तुम्हारे शुरुआत के क्वेश्चन थे, इसलिए डायरेक्ट फोर्थ का थर्ड कराया है। फोर्थ का फर्स्ट सेकंड होमवर्क, फिफ्थ का फर्स्ट हम कर चुके हैं, फिफ्थ के हम थर्ड की बात करते हैं, सेकंड होमवर्क है। फिफ्थ का थर्ड क्या है, 3 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 डिवाइड बाई 6 की पावर -1। अब फिर से क्या है, पावर नेगेटिव, तो प्लस में करोगे रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/3 की पावर 1 हो गया इंटू 1/5 की पावर 1 हो गया डिवाइड बाई 1/6 की पावर 1 हो गया। अब सबसे पहले बॉड मास आता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 2 डिजिट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/5 डिवाइड बाई 1/6, तो 1/1 इंटू 1 3 इंटू 5 1/15 हो गया डिवाइड बाई 1/6 हो गया। अब देखो दोनों में से अगर कोई एक भी फ्रैक्शन में होता है तो दूसरे वाले का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, और बीच में साइन किसका लगाते हैं, मल्टीप्लाई का। तो 1/15 इंटू 6/1 लिखो या 6 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो रिड्यूस करके देखो, चाहे अगर तुम्हें टेबल आता है, रिड्यूस करना आता है, तो डायरेक्ट कर सकते हो, वरना फैक्टर कर दो 6 का, तो 2 इंटू 3 आएगा, और 15 का करोगे तो 3 इंटू 5 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 की होल पावर -3 डिवाइड बाई 5/3 की होल पावर 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, तो सबसे पहले इसको तो सॉल्व करो, जो भी आंसर आए उसका रेसिप्रोकल कर दो, आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 5, अब देखो जरा, यहाँ 3/5 की होल पावर -3 था, तो अगर इसे प्लस करना है तो क्या कर दोगे, जस्ट उल्टा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, बहुत पहले सिखा रखा है 2.1 में। तो 5/3 की होल पावर 3 डिवाइड बाई 5/3 की होल पावर 5। अब फिर से वही फॉर्मूला लग गया, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n होता है। तो 5/3 3 -5 हो जाएगा, -5 हो गया तो -2 आ जाएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 आएगा, साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, और बड़ा माइनस में है तो -2 हो गया। अब इसको प्लस में करना है तो फिर से उल्टा कर दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 3/5 की होल पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, क्या, a/b की होल पावर अगर m लिखा हुआ है तो a की पावर m अपॉन b की पावर n होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 यानी 9, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 9/25। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/25/9। तो यहाँ पे लिखना, लास्ट लाइन पीछे मैंने लिखा भी हुआ है, दिखा रहा हूँ। यू नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9/25 इज 5/29। रेसिप्रोकल कर दिया, काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो जरा, 7 की पावर 3/7 की पावर x -2 इक्वल टू 7 की पावर 7। तो सबसे पहले जिसके साथ x होता है उसको सबसे अलग कर लो, तो सीधी बात है, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो हमने क्या किया, वही किया, उसको उधर भेज दिया, और 7 की पावर 7 को यहाँ ऊपर था तो यहाँ नीचे आ जाएगा, 7/7 की पावर 3/7 की पावर 7 हो गया। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखना आसान होता है, x को हमेशा लेफ्ट साइड में लिया जाता है इसलिए। तो 7 की पावर x -2 इक्वल टू 7 की पावर 3/7 की पावर 7 लिख दिया, वही डिक्टो वही लिखा है, बस इसको इधर लिख दिया है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। तो सीधी सी बात है 7 की पावर 3 माइनस 7 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का, और बड़ा कौन सा 7, तो माइनस का 4 आ गया। अब जरा देखो, अगर इन दोनों को इक्वल होना है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस 4 है, अगर यहाँ पर भी x माइनस 2 की जगह माइनस 4 लिखा होता तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते ना। तो ऑन कंपेयरिंग पावर, अगर पावर को कंपेयर करें तो x माइनस 2 किसके बराबर आएगा, माइनस के 4 के बराबर। देखो माइनस यहाँ पर लिखा हुआ, माइनस के 4 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या, ये माइनस 4 रहेगा। अब ये यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 2। अब माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। तो 4 में से 2 गया, बचा 2, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, यानी कि 4 का, यानी -2 हमारा आंसर हो गया। ये था फर्स्ट। सेकंड की बात करें, 9 की पावर 2x डिवाइड बाई 9 की पावर -5 इक्वल टू 9 की पावर 13। तो 9 अपॉन 2x इसको हम लिख सकते हैं अपॉन 9 की पावर -5 इक्वल टू 9 की पावर 13। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो इसको अलग रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 9 की पावर -5 इधर नीचे है या डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो गया। अब देखो जरा, तुमने फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर a की पावर m इंटू ए की पावर n इधर लिखा हुआ है, तो 9 की पावर 2x इक्वल टू 9 की पावर 13 प्लस, अब n क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 5, तो 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 8। सीधी सी बात है। अब जरा देखो, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2x है। अगर यहाँ पर भी 8 होता तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते, यानी 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और हम कंपेयरिंग द पावर, पावर को अगर कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 4 जा 8, यानी कि 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट 15x की पावर 5 y माइनस 2 जेड की पावर 4 अपॉन 5x की पावर 3 y माइनस 3 जेड की पावर 2। अब देखो सबको अलग अलग ले रहा हूँ, नंबर को अलग, x वालों को अलग, y वाले को अलग, z वाले को अलग। 15 अपॉन 5 लिख दिया, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 लिख दिया, y की पावर 3 अपॉन y की पावर 2 लिख दिया, z की पावर 4 अपॉन z की पावर 2 लिख दिया। तो जरा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ क्या बचा 3 लिख दिया। अब जरा देखो, ऊपर 5x है, x की पावर 5 मतलब कितने x हैं, 5, और x की पावर 3 मतलब 3x। तो सीधी सी बात है, 3x कट जाएंगे, बचेंगे कितना, 2। 5 में से 3 क्या बचा, कितना, 2। तो ऊपर क्या बचा, x की पावर 2। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो 2 कट गया, इस तरह से काट देना, 2 कट गया, पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर 1 बच रहा है, तो यहाँ पर मैंने y की पावर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, 2 पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, z की पावर 2 बचा, लिख दिया। यहाँ पर y की पावर 1 यानी y बचा, लिख दिया। तो अब आंसर हो गया 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, की 1 के नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हो गया क्वेश्चन। अगला देखो, 42x की पावर 3 वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 6xy स्क्वायर जेड क्यूब। फिर से वही करो, अलग अलग ले लो, x को अलग, y को अलग, z को अलग, वही काम किया बिल्कुल। देखो जरा, अब 6 7 या 42, तो 7 आ गया। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x,